आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक नई रहस्यमयी और फैंटेसी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। राजस्थान की तपती दोपहरी, रेगिस्तानी हवाएं और दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे टीले, ऐसे ही माहौल में बसा था अरण्यपुर गांव। ये गांव देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, बैलों की गाड़ियां, हल चलाते किसान और बच्चों की हंसी। लेकिन इस गांव के चारों ओर फैला एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। गांव वालों का विश्वास था कि यह जंगल शापित है। कहते थे कि कोई भी अगर उसके भीतर गहराई तक चला जाए तो कभी वापस नहीं लौटता। वहाँ अजीब आवाजें आती, पेड़ फुसफुसाते और रात के अंधेरे में चमकती परछाइयाँ दिखती। लोग डरते थे, लेकिन उसी डर में रहस्य भी छुपा था। गांव का एक युवक था, आरव। वो दूसरों से थोड़ा अलग था। बचपन से ही उसमें जिज्ञासा थी। जब लोग काला वन की डरावनी कहानियां सुनाते तो बाकी बच्चे सहम कर भाग जाते, लेकिन आरव की आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, सच में ऐसा हो सकता है क्या, या फिर ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। आरव गांव का ही एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी बेचैन जिज्ञासा। वो सितारों को देखकर सवाल करता, ये कहाँ जाते हैं। वो पुरानी किताबें पढ़ता और सोचा करता कि कहीं न कहीं दुनिया में रहस्य जरूर छुपे हैं। गांव के बुजुर्ग कहते, बेटा ज्यादा जानने की कोशिश मत कर, ज्यादा जानने वाला ज्यादा मुसीबत में फंसता है। लेकिन आरव को चैन कहाँ। उसका मन हमेशा सवालों से बेचैन रहता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखें गहरी और चमकदार। वो गांव वालों को आशीर्वाद दे रहा था। जब उसने आरव को देखा तो धीमे स्वर में बोला, तुझे तलाश है ना? जवाब की तलाश। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया, काला वन तुझे पुकार रहा है, लेकिन याद रख, वहाँ जाने वाला वही लौटता है जिसका दिल सच्चा हो। उस रात आरव नींद नहीं ले पाया। मन में सवाल गूंजते रहे। क्या सचमुच जंगल पुकार रहा है? क्या वहाँ कोई रहस्य है? चांदनी रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आरव चुपचाप उठा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार अजीब सा था। जैसे ही वो अंदर गया, हवा बदल गई। बाहर जहाँ गर्मी थी, भीतर ठंडी लहरें थीं। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांदनी तक उनके पत्तों से छनकर आती। और तभी उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है, वापस जाओ, वापस जाओ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। चाहे कुछ भी हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहते ही पेड़ हिलने लगे। उनकी पत्तियों से चमकदार धूल सी गिरी और जमीन पर एक तारे जैसा निशान बन गया। निशान आगे बढ़ता गया, जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। आरव ने उस निशान का पीछा किया। कुछ दूर चलने पर वो एक नीली झील के पास पहुंचा। पानी इतना शांत था कि उसमें चांद और तारे जैसे कैद हो गए हों। आरव ने झील में अपना चेहरा देखा, लेकिन अचानक उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि आरव खुद गंभीर खड़ा था। प्रतिबिंब बोला, आरव, तू जिस सत्य की तलाश में आया है वो तुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन याद रख, अगर तेरे मन में लालच है तो ये सत्य तुझे निगल जाएगा। आरव चौंका, तुम कौन हो? प्रतिबिंब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और झील का पानी घूमने लगा। धीरे धीरे पानी के बीच से एक पत्थर की सीढ़ी उभर आई। आरव ने हिम्मत की और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उसे एक भूमिगत महल तक ले गईं। यह महल किसी पुराने साम्राज्य का प्रतीत होता था। दीवारों पर चित्र बने थे, राजाओं की परेड, आकाश में उड़ते हुए घोड़े और एक स्वर्ण द्वार जिसकी रक्षा दो पत्थर के शेर कर रहे थे। महल के अंदर अनगिनत खजाने रखे थे,
सोना चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती मूर्तियाँ। हर चीज ऐसी चमक रही थी कि मानो अभी अभी सजाई गई हो। आरव के मन में लोभ की लहर उठी। अगर मैं इनमें से थोड़ा भी ले जाऊं, तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक जमीन कांपी। पत्थर के दोनों शेर जीवित हो उठे। शेर गरजे, ये खजाना किसी लालची के लिए नहीं है। अगर तू इस वन का असली रहस्य जानना चाहता है, तो पहले हमें साबित करना होगा कि तेरे भीतर सत्य और धैर्य है। आरव कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं तैयार हूँ। शेरों ने उसे 3 प्रश्न पूछे। क्या बड़ा है, सपना या हकीकत? कौन अमीर है, जिसके पास सोना है या जिसके पास संतोष है? क्या स्थायी है, शरीर या आत्मा? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, सपना और हकीकत दोनों जरूरी हैं, मगर हकीकत के बिना सपना सिर्फ मृग तृष्णा है। अमीर वही है जिसके पास संतोष है, और स्थायी आत्मा है, शरीर तो मिट्टी बन जाता है। शेर शांत हो गए और फिर से पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। अब स्वर्ण द्वार खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बीच में एक चमकता हुआ नीलम का गोला रखा था। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। गोले से मधुर आवाज आई, आरव, तूने अपनी जिज्ञासा को साहस और धैर्य से साबित किया है। ये गोला तुझे शक्ति दे सकता है, लोगों के दिलों को समझने की, उनके भय और लालच को दूर करने की। लेकिन ध्यान रहे, अगर तू इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, तो ये तुझे और तेरे गांव को नष्ट कर देगा। आरव ने प्रण किया कि वो इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करेगा। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ और वादा करता हूँ कि इसे समझदारी से सभी के हित के लिए उपयोग करूँगा। सुबह जब वो गांव लौटा, तो सब चौंक गए। लोग सोच रहे थे कि वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने किसी को खजाने या गोले की बात नहीं बताई। उसने बस इतना कहा, काला वन डरावना नहीं है, वो हमें सिर्फ हमारी सच्चाई दिखाता है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग आपसी झगड़े छोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे। जब कोई डर या लालच में फंसता, तो आरव अपनी शक्ति से उसका मन साफ कर देता। गांव वाले सोचते, ये बदलाव कैसे हो रहा है? लेकिन सच्चाई सिर्फ आरव जानता था। कई साल बीत गए। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने अरण्यपुर पर हमला कर दिया। गांव वालों के पास हथियार नहीं थे। लोग घबराने लगे। आरव के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या वो नीलम का गोला इस्तेमाल करे? अगर करता, तो वो राजा और उसकी सेना का मन बदल सकता था। लेकिन अगर यह स्वार्थ माना गया, तो सब नष्ट हो सकता था। उसने आंखें बंद की और मन से कहा, हे शक्ति, मैं यह अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए कर रहा हूँ। गोला चमक उठा और दुश्मन सेना के दिल बदल गए। वे युद्ध छोड़कर वापस लौट गए। गांव वाले आरव को देवता मानने लगे। लेकिन आरव ने कहा, मैं देवता नहीं हूँ, असली देवत्व है सत्य, संतोष और धैर्य में। आरव ने गांव वालों से कहा और अपना सीखा हुआ ज्ञान उनसे बांटा। सच्चा खजाना सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं होता। असली खजाना है हिम्मत, संतोष और अपनी आत्मा की सच्चाई। लालच और डर हमें भटका देते हैं, लेकिन धैर्य और सच्चाई हमें नई ताकत देते हैं। और इस तरह अरण्यपुर तरक्की करने लगा, जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि अपने लोगों की समझदारी और दयालुता से। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।